नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ, आपका वाक्य विचार। तो वाक्यों से जुड़े हुई बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी और मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें आप समझ भी गए होंगे। और जो भी डाउट है, अभी भी वाक्य से संबंधित जो भी आपको डाउट है, वाक्य परिवर्तन से संबंधित, वाक्यों के भेद से संबंधित, वो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो भी समस्या है आपको हिंदी व्याकरण में, आप पूछ सकते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण का ही आपका पत्र लेखन देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पत्र होता है वो कम से कम 10 नंबर का आपका पत्र आता है। एक लेटर होता है आपका 10 नंबर का, यानी कि व्याकरण में जो पत्र है वो होता है 10 नंबर का। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देखिए, पत्र लेखन हम 6th क्लास से ही या 3rd 4th क्लास से ही हम सीख लेते हैं, लेकिन क्लास 10th में जाने के बाद उसका एक लेवल होता है कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आपने पत्र को लिखना है, क्या क्या चीजें आपने उसमें मेंशन करनी है, क्या क्या चीजें आपने हटानी है, क्या क्या आवश्यक चीजें आपने लिखनी है। तो इस तरह से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो कोई भी गलती हमसे ना हो। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, पत्र लेखन। पत्र लेखन आज का हमारा टॉपिक है, पत्र लेखन। तो पत्र होते क्या है? देखिए, आप क्लास 10th में आ गए हैं और जैसे कि मैंने कहा कि अब काफी टाइम से आप पत्र लिख रहे हैं। अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं पत्र लिखने में, क्योंकि स्कूल में लिखते हैं या घर पर लिखते हैं या और भी अलग अलग तरह से पत्र लिखते हैं। तो पत्र होता क्या है? देखिए, पत्र क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, तो पत्र उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, अगर आप एक पत्र के माध्यम से किसी को अपनी कोई बात समझाते हैं, कोई बात बताते हैं, तो क्या होता है कि उस इंसान को अच्छे से आपकी जो बात है वो समझ में आ जाती है और वो उस पर काम करने लगता है। देखिए, पत्र जो होते हैं, इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। और एक सांकेतिक भाषा भी आपकी होती है, तो वो जरूरत पड़ने पर हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जहां पर मौखिक और लिखित, मौखिक भाषा में हम कोई भी संदेश जो होता है, कोई भी बात जो होती है, उसको हम या तो फोन करके या मुंह से बोल कर बताते हैं। लेकिन पत्रों में हम हमेशा लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, हमेशा लिखकर पत्र को हम देते हैं। तो यहाँ पर पत्र लेखन से संबंधित सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनको आप जानेंगे। उसके बाद पत्रों के प्रकार, पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आप जानेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले पत्र लेखन से जुड़ी जो आवश्यक बातें हैं वो हम लिखेंगे। पत्र लिखते समय, पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें पत्र लिखते वक्त रखना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन जो है बिल्कुल भी ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि जो आप पहली बार आज पढ़ रहे हैं। पत्र लेखन कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए समझने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप क्लियर करेंगे, साथ के साथ बिल्कुल क्लियर करेंगे कि मैम ये कैसे होता है या ये किस तरह से लिखा जाता है। पत्र में संक्षिप्त और प्रभावशाली
पत्र में संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से बात लिखी जानी चाहिए। जब आप पत्र लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, आपको लगता है कि ये भी मुझे लिखना चाहिए, ये भी मुझे लिखना चाहिए, ये भी मुझे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्र आपका हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। जैसे हम लिखते हैं ना, पाठ का सार लिखते हैं, पाठ का सारांश लिखते हैं, तो बिल्कुल पत्र, भले ही मन में आपकी बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आपको कैसे आप उनको, उन बातों को बिल्कुल एक तरह से लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप कैसे उसको पेश करेंगे। तो पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा कम शब्दों में आप प्रभावशाली ढंग से पत्र लिखेंगे, उतना ज्यादा वो पत्र इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। पत्र में बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। जब आप पत्र लिखते हैं, कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर हमने पत्र लिखना कौन सी साइड से है ना। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पत्र कहाँ से लिखना है। तो पत्र हमेशा आपको बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। और सबसे ज्यादा मेन पॉइंट, सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखा हो। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखा हो, यानी कि जब भी आप पत्र लिखते हैं तो प्रेषक का पूरा पता और डेट आप लिखते हैं, ठीक है ना। पत्र लिखते वक्त पूरा एड्रेस और डेट आपको लिखनी है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। नंबर 4 पॉइंट है आपका, देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं पत्र लेखन में, जिससे कि जो 10 नंबर का पत्र होता है वो आपको बहुत कम उसमें आपके नंबर आते हैं। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर जरूरी है। सबसे मेन बात जो होती है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, उसके अनुसार संबोधन व अभिवादन लिखना चाहिए। और ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसी के अनुसार संबोधन या अभिवादन आपने लिखना होता है। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, जैसे अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, सेवा में आपके विद्यालय का नाम, एड्रेस, फिर दिनांक, फिर आप लिखते हैं महोदय। महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि। और अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, अपने पिताजी को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे सादर प्रणाम।
या अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र, ठीक है ना। तो सबके अनुसार, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार आपका जो संबोधन है वो चेंज हो जाएगा। संबोधन या अभिवादन जो है वो चेंज होगा, हर एक व्यक्ति के लिए संबोधन और अभिवादन चेंज होगा। जैसे किसी भी बड़ों को अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आदरणीय, ठीक है ना। बड़ों को अगर आप लिख रहे हैं आदरणीय या पूजनीय, ठीक है। जैसे सादर प्रणाम, ठीक है ना, या सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, ठीक है। आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। तो ये आप जब अपने से बड़ों को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। इसी तरह से यदि आप छोटों को लिखते हैं तो मैंने बताया कि प्रिय, ठीक है, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी अधिकारी विशेष को या अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे महोदय, या और भी जो महोदया या इस तरह के जो शब्द होते हैं रिस्पेक्ट से जुड़े हुए, उनको आप लिखेंगे। देखिए, पत्र में अनावश्यक विस्तार, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि पत्र लिखते वक्त आपको अनावश्यक विस्तार, यानी कि जो भी बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पत्र लिखते वक्त आपको क्या होता है कि पत्र लिखते वक्त कि आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं। आपको लगता है कि आपने ये भी लिखना है, आपने वो भी लिखना है, आपने वो भी लिखना है, लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये हमें नहीं लिखनी होती। हमें केवल और केवल जो जरूरी बातें हैं वही पत्र में लिखनी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, जब आप ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि जब आप किसी अधिकारी को लिखते हैं तो उनके लिए आपको अलग से अभिवादन या संबोधन आपने लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपके जीवन में पत्रों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है, ठीक है ना। क्योंकि पत्रों से आप क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं। तो अब आप कैसे अपनी बात को दूसरों के सामने रखेंगे, कैसे उसे प्रभावशाली बनाएंगे, वो आप यहाँ पर सीख रहे हैं जब आप एक पत्र लिखते हैं उस दौरान, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज अब आती है यहाँ पर पत्रों के रूप। अभी तक हमने पत्रों के से जुड़ी हुई जरूरी चीजें पढ़ी, अब आते हैं पत्रों के रूप या प्रकार भी कह सकते हैं। पत्रों के रूप या प्रकार, पत्रों के रूप या प्रकार। तो पत्र के कितने रूप होते हैं? GGIC भागलपुर में। गुड मॉर्निंग मैम। पत्रों के मैम 2 प्रकार होते हैं। यस, कौन कौन से? औपचारिक और मैम औपचारिक और अनौपचारिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं हम? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, आपने पत्रों के प्रकार बताए, बहुत अच्छे। तो अब ध्यान पूर्वक पढ़िए और ध्यान पूर्वक समझिए और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिए अपनी कॉपी में। ओके, चलिए, वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चा। यस, GIC जोशीमठ, अगर आप चाहें तो आप अपने माइक को चेक कर सकते हैं और बाद में आंसर दे सकते हैं। तो हमने कहा कि पत्रों के रूप या पत्रों के प्रकार तो 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि GIC भागलपुर से आंसर आया है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स। हिंदी में औपचारिक कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स। इसी तरह से अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। जैसे औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम हमेशा किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ पत्र जो होता है, कार्यालय से जुड़ा हुआ पत्र जो होता है, विद्यालय में जो आप अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। और जो पत्र, देखिए इसमें आप हर चीज क्या करते हैं, फॉर्मल तरीके से हर चीज को का एक नियम होता है। सबसे पहले आपको जब लेटर लिखना, पत्र लिखना सिखाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि कैसे आपने शुरुआत करनी है। जैसे आपको बताया जाता है कि आपने ऐसे शुरुआत करनी है, सेवा में, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने यहाँ अपने विद्यालय का नाम, एड्रेस देना है, उसके बाद आपने संबोधन लिखना है, महोदय या महोदया, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर उसके बाद पत्र का विषय देना है कि किस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये फॉर्मल है, ये औपचारिक पत्र हैं। ये आप किसी भी कार्यालय से जुड़ा हुआ जो पत्र होता है, यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में किसी भी, चाहे बिजली विभाग में डाल रहे हैं, चाहे जल विभाग में डाल रहे हैं, चाहे किसी भी ऑफिस में, चाहे शिक्षा विभाग में दे रहे हैं, चाहे चिकित्सा से संबंधित कोई पत्र लिख रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूल में दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी परिवहन से जुड़े हुए विभाग में, तो कोई भी जो कार्यालयी पत्र होता है या जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ पत्र होता है, जो स्कूल में आप पत्र लिखते हैं, इन सभी को कहते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेज करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड। तो जो पत्र आप किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, कार्यालय से जुड़ा हुआ लिखते हैं उसको कहते हैं औपचारिक पत्र। अब आता है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक यानी कि जिस पत्र को आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने मित्र को, अपने पिताजी को जो लेटर्स लिखते हैं उनको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना। इसमें आप बहुत ज्यादा ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। देखिए, कहने के लिए तो हमने शुरुआत में बता दिया कि पत्र में आपको ऐसी कोई भी अनावश्यक विस्तार आपने पत्र को देना ही नहीं है, कोई भी ऐसी अनावश्यक बातें पत्र में लिखनी ही नहीं है, क्योंकि पत्र आपका हमेशा संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है ना। तो अनौपचारिक में लेकिन ये होता है कि आप अपने तरीके से, आप अपने, जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको बताया कि अगर आप बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, पिताजी सादर प्रणाम, या छोटा भाई है तो उसको प्रेम, या अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसके लिए प्रेम। तो अलग अलग तरह से आप इन अनौपचारिक पत्रों को लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ जरूरी बातें यहाँ पर जानते हैं औपचारिक पत्रों के बारे में। देखिए एक बार लिख लेते हैं कि क्या होते हैं औपचारिक पत्र, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह से देखिए केवल मुंह से बोल के याद नहीं होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि औपचारिक पत्र होते क्या है। औपचारिक पत्र होते क्या है वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं या पेन में। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या
संबंध, यानी कि हमारा कोई पर्सनल उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई पर्सनली हम उन्हें जानते नहीं है, कोई पर्सनली उनसे हमारा रिलेशन नहीं है, यानी कि कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, जैसे इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, जो आप अक्सर अपने विद्यालय में लिखते हैं, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी विभाग में अगर आप बिजली विभाग को लिखना चाहते हैं, नगर निगम को लिखना चाहते हैं, जल संस्थान को लिखना चाहते हैं, शिक्षा विभाग को लिखना चाहते हैं, या आप चिकित्सा विभाग को लिखना चाहते हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है कि कई बार तो ज्यादातर शिकायती पत्र ही होते हैं। नगर निगम में अगर आप लिखते हैं तो नगर निगम अधिकारी को आप पत्र लिखते हैं, किसके लिए कि आपके एरिया में साफ सफाई नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा मच्छर हो गए हैं, मलेरिया फैलने का डर है, या आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल नहीं रही हैं, या आपके जो आसपास जो सड़कें हैं, रोड हैं, वो बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गई हैं, या आपके आसपास जितने भी सीवर है वो लीक कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होने का भय फैला हुआ है। तो एक तरह से ज्यादातर जो है शिकायती पत्र हम लिखते हैं, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं, शिकायती पत्र। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रही हूं यहां पर, व्यावसायिक पत्र, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया है, और मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता है, यानी कि हमारा कोई पर्सनल रिलेशन उनसे नहीं होता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, उसके अंतर्गत आता है प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। ओके, चलिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, अब हम अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं वो एक बार लिख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र, देखिए बिल्कुल उसका अपोजिट है कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, बिल्कुल उसी का अपोजिट लिखेंगे कि अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा क्या होता है, निजी परिचय होता है, यानी कि हमारे रिलेशन में होते हैं, ठीक है ना, जिनसे हमारा निजी परिचय या संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिताजी, जब आप कहीं बाहर रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आप अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद माताजी या भाई बहन या मित्र, ठीक है ना, क्योंकि मित्र भी हमारा जो सबसे
मेन है, मित्र को भी हम पत्र लिखते हैं कई बार। तो मित्र आदि के लिए, क्योंकि आदि हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे और भी रिलेशन हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है, तो हम किसी को भी पत्र लिख सकते हैं, जैसे नानी हो गई, दादी हो गई, है ना। तो भाई बहन या मित्र आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र क्लियर हो गया सभी को। तो हमने यहाँ पर क्या क्या मेन चीजें पढ़ी, हमने यहाँ पर दो मेन चीजें पढ़ी पत्रों के प्रकार में, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। औपचारिक पत्र जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है, फिर वो प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, विद्यालय से जुड़े हुए पत्र हो सकते हैं, कार्यालय से जुड़े हुए पत्र हो सकते हैं, शिकायती पत्र हो सकते हैं, या व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं। और अनौपचारिक में जो पत्र हम लिखते हैं वो उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, वो चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, मित्र हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई भी हो सकते हैं। तो अभी आज हमने ये अनौपचारिक और औपचारिक को यहाँ पर क्लियर किया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये समझ भी आ गया होगा। जितना भी आज पढ़ाया है इसको एक बार घर पर रिवाइज करें। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आगे की बातें जो है पत्र लेखन से संबंधित उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।